Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Basim. I hope you all are fine. I welcome you all to lecture number 11, Unit 6, Algebra, Mathematics, Class 8. Students, our today's topic will again be from exercise 6A, and its last question, question number 4. And there are three parts in it, part A, B, and C. We will inshallah try to understand these parts with the help of three basic algebraic formulas: a plus b whole square, a minus b whole square, and a square minus b square. Let's see its first part. If a plus 1 over a is equal to 2, then find out the value of a square plus 1 over a square. So look at the given information and look at the value which we have to find. So a plus 1 over a अगर given है तो a square plus 1 over a square इससे किस तरह obtain हो सकता है, सबसे पहली बात जो है वो ये सोचने की है, और उससे related क्या ऐसा algebraic formula या identity हम apply कर सकते हैं. So it's very much obvious कि ये plus का sign है यहाँ पर, और दूसरी बात जो हमें hint जहाँ से मिल रहा है वो ये कि यहाँ पे स्क्वायर्स हैं दोनों पर, ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर. सो इट मीन्स कि अगर हम इस टर्म का ए प्लस 1 ओवर ए का होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर भी आ जाएगा. एडिशनली कुछ और टर्म्स भी आएंगी लेकिन उनको हम डील कर लेंगे. सो सबसे पहली बात कि ये देखना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो वो हमने हिंट एक तो मैं यहाँ से मिल रहा है प्लस से, और दूसरा ये ए प्लस बी बायनॉमियल है. दीज आर टू टर्म्स. तो बायनॉमियल में ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो होल स्क्वायर का, वो हमें क्यों हेल्प देगा, क्योंकि वो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा. सो लेट्स सी कि हम उसको अप्लाई करते हैं. ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन आ गई, और वी विल टेक स्क्वायर ऑन इट्स बोथ साइड, और ये आ गया इसका स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. जब हम इक्वेशन की एक साइड पर स्क्वायर लेते हैं तो उसी इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हमें स्क्वायर लेना होता है. ठीक है, ऐसा हमेशा मैथमेटिक्स में किया जाता है क्योंकि ये इक्वेशन होती है, ये ऑलरेडी एक इक्वल हैं दो चीजें. तो जो प्रोसेस हम एक तरफ इक्वेशन के करेंगे, इट्स विल बी अ कंपल्शन फॉर अस कि वही प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी करेंगे. तो इस तरफ हमने इक्वेशन के अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर लेकर छोड़ दें तो it will be wrong thing, it will be a wrong step. So we will have to do it on both sides so as to balance it again. और अब आप देखें कि मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. look at the value, a will be a and b will be 1 over a. so when it will be elaborated it will become, जब मुझे ये a स्क्वायर लिखना है तो मैं इस a का स्क्वायर देखूंगी which will be a स्क्वायर. फॉर्मूला में जब मुझे ये बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में बी है क्या. हमारे क्वेश्चन में बी है 1 ओवर ए. सो इट विल बी 1 ओवर ए स्क्वायर. नेक्स्ट थर्ड टर्म पे आ जाए प्लस 2ab. तो हम प्लस 2 तो उसी तरह लिखेंगे फॉर्मूला का, ए की जगह पे आ जाएगा ए और बी की जगह आ जाएगा 1 ओवर ए, क्योंकि ए की जगह पे वैल्यू है ए और बी की जगह वैल्यू है 1 ओवर ए. कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझसे किया था कि हमने प्रीवियस क्लास में इस फॉर्मूला को इस तरह पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम है दोनों चीजें. अगर हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर हम इन तीनों में से ऑर्डर किसी का भी आगे पीछे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन करें जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3. तो क्या इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 2, या हम इन सबको इस तरह लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 1. क्या इस सब की तरतीब बदलने से सम पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. तो इसी तरह इस सारे सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सॉरी. इसलिए आप इसको ये 2ab सेंटर में भी लिख सकते हैं और 2ab एंड में भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर. हमने अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये 4 कहाँ से आया, ये 2 का स्क्वायर, राइट. अब आप ये देखें कि ये ए और ये ए ये कैंसिल हो जाएंगे.
ठीक है, सो वी विल कट देम एंड वी कैन कट देम लाइक दिस. अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 into 1. ए और ए तो कट हो गया, राइट. अब ए स्क्वायर प्लस 1/a² + 2 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा a² + 1/a² + 2 इज इक्वल टू 4, राइट. सो अब हमें तो वैल्यू चाहिए थी a² + 1/a² की, उसके साथ +2 ऐड हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इस 2 को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए और मूव इट ऑन द अदर साइड, और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, इट विल चेंज इट्स साइन. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, a² + 1/a² इज इक्वल टू 4 -2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a². दोबारा देख लें, हमने a + b² का फॉर्मूला अप्लाई किया और a की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में a ही है और b की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1/a है. तो जब हमने फॉर्मूला ये साइड ओपन की, इसकी राइट हैंड साइड फॉर्मूला की, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. और क्वेश्चन में 2 का भी स्क्वायर 2 था राइट हैंड साइड पे, उसका भी स्क्वायर लेना पड़ा, उसकी वजह से ये 4 आ गया. सो बेसिकली हमने ये जो हमें गिवन था उसी का स्क्वायर लिया बोथ साइड्स पे, स्क्वायर लेने में हमने हेल्प ली है a + b² की, राइट. अब देखते हैं इसका पार्ट बी. पार्ट बी में भी गिवन तो वही है, a + 1/a इज इक्वल टू 2, बट जो हमने फाइंड करना है वो है a - 1/a, राइट. सो अब आप देखें कि इस इंफॉर्मेशन से ये टारगेट किस तरह अचीव हो सकता है. अब ये तो किसी का भी इसका स्क्वायर ले लें तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हमें a - 1/a मिले. तो अब इसमें हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा, इसमें हमें थोड़ा इनडायरेक्टली ट्रायल एंड एरर भी समझ लें, या हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें. हो सकता है कि हम पहली दफा सोचें और वो वर्क ना करे तो हमें कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े. सो इस प्रोसेस को आप अपने ब्रेन में इस तरह कंटिन्यू करें कि हम क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन से क्या ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमें a - 1/a की वैल्यू मिल जाए. तो अगर हम a - 1/a यहाँ इस बाय माइनस से ये हिंट ले लें कि a - b ही का फॉर्मूला हम अगर अप्लाई कर लें, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, और a - 1/a का अगर हम होल स्क्वायर ले लें तो लेट्स सी कि होता क्या है. लेट्स सी कि हम इन दोनों में से बारी बारी ट्राई कर रहे हैं कि क्या चीज वर्क करेगी. तो अगर हम इसका ही स्क्वायर लेते हैं तो देखते हैं सिचुएशन बनती क्या है. a - 1/a का होल स्क्वायर लेने से ऑब्वियसली हमारे पास आ गया a² + 1/a² - 2 × a × 1/a, राइट. अब ये किस तरह आया है, दैट यू शुड नो, a - b होल स्क्वायर और इज इक्वल टू a² + b² - 2 × a × b. तो a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू 1/a है, और सिंपली हमने इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया. ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे एंड वी कैन कैंसिल देम, like we can put lines on them so that we are cancelling them. और अब अगर हम देखें तो we have cancelled them, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये 2 और ये 1, बस इसका आंसर सिर्फ 2 रह जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में a माइनस ओके, ये जो ये फॉर्मूला आया है यहाँ पर, ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं. इट शुड बी a माइनस, ये a - b, ठीक है. इट्स नॉट a + b. ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे जो फॉलो किया है वो है a - b होल स्क्वायर, नॉट a + b. a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, यानी हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व किया है. अब आ जाए इसके नेक्स्ट स्टेप में. और वो है a - 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 1/a² - 2. ठीक है, ये स्टेप जो है वो पिछले स्टेप से, यहाँ इस स्टेप से आगे कंटिन्यू हमने किया. -2 आ गया, a और a आपको मालूम है कि कैंसिल हो गए थे, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का. अब ये हमने कैसे स्टार्ट किया है, ये हमने सिर्फ जो हमने फाइंड करना है उसी का होल स्क्वायर ले लिया, राइट. उसके होल स्क्वायर लेने से हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कि a² + 1/a² - 2.
और अब अगर ये देखें हम के क्या ये वैल्यू अगर हमारे पास अगर होती ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर, अगर ये वैल्यू होती तो फिर हम इसको फाइंड कर लेते इस ए माइनस वन ओवर ए को। और अगर आप रिकॉल करें तो अभी अभी जो पार्ट ए में हम कर चुके हैं वो यही कर चुके हैं कि हम ए प्लस वन ओवर ए से ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये गिवन था और पार्ट ए क्या था कि फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ था पार्ट ए में ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर फाइंड करें। तो अब बिल्कुल इसका मतलब है एज इट इज हम पार्ट ए अब रिपीट कर देंगे। और अब जो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में करने वाली हूँ वो बिल्कुल वही है जो पार्ट ए में हम कर चुके हैं, जैसे कि अभी आप देखें। लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग और फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आ जाए जी, a प्लस वन ओवर ए था 2, उसका मैंने स्क्वायर लिया था बोथ साइड्स पे, और ये मैंने आपको बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बोथ साइड्स पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये ओपन हो जाएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप लेती हूँ तो ये देखें ये ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वन ओवर ए इज इक्वल टू 4 हो गया। ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हुआ तो ये आंसर आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये बिल्कुल वही है जो मैं पार्ट ए में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 इसकी वैल्यू आई है 2 के इक्वल। अब हम ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आपको याद है कि पिछली स्लाइड में मैं आपको यही कह रही थी अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू होती तो हम ए माइनस वन ओवर ए की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो अब आ जाए इक्वेशन नंबर 1 जरा देखें, पिछली स्लाइड पे देखने हैं उसको, उसी को मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया है। ये इक्वेशन 1 थी आपकी पिछली से पिछली स्लाइड पे। अब इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने दोबारा फाइंड की है। एक तो पार्ट ए में भी फाइंड की थी, पार्ट बी में उसकी दोबारा जरूरत पेश आई तो हमने पार्ट बी में दोबारा उसको फाइंड किया और वो वैल्यू है 2, और ये माइनस 2 एज इट इज यहाँ पर आ गया। 2 माइनस 2 इज 0। सो ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन क्या बनी कि a माइनस वन ओवर ए का होल स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। सो ये होल स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो a माइनस वन ओवर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये देखेंगे ये स्क्वायर रूट आ गया और इस तरफ भी 0 का स्क्वायर रूट आ गया। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है a माइनस वन ओवर ए होल स्क्वायर और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है 0। ठीक है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ तो क्या होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं आपस में। यू विल कट इट लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये दो लाइंस आप यहाँ पे लगा देंगे एंड यू विल कट देम और ये आ जाएगा 0 का जो स्क्वायर रूट है वो 0 ही होता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, क्यों वो 2 होता है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। इसका मतलब है कि 0 का स्क्वायर भी 0 है और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 है, राइट। तो इस तरह हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू आ गई है a माइनस वन ओवर ए इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। If a plus 1 over a is equal to 2, then c is equal to, part c is equal to a square minus 1 over a square फाइंड करना है, राइट। तो अब आप ये देखें कि इस गिवन से ये फाइंड करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले तो आप इसको सोचें इसके बारे में कि कौन सा फॉर्मूला हमें हेल्प कर सकता है। क्या a प्लस बी हमें हेल्प कर होल स्क्वायर हमें हेल्प कर सकता है, क्या a माइनस बी होल स्क्वायर हमें हेल्प कर सकता है, या क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें हेल्प कर सकता है। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है इसका जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर अगर आप तीनों फॉर्मूलाज में से देखें तो फॉर्मूला नंबर 3 में है सिर्फ,
फॉर्मूला नंबर 1 में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, फॉर्मूला नंबर 2 में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, लेकिन फॉर्मूला नंबर 3 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमें ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि फॉर्मूला कौन सा फॉलो होगा। उस फॉर्मूला के मुताबिक अब हम चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसमें मैं अब जो हमने फाइंड करना है वो हमने पुट किया, ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए, राइट। बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास है 1 ओवर ए स्क्वायर, सो इट मींस के बी, अगर आप यहाँ बी स्क्वायर को अगर 1 ओवर ए स्क्वायर के साथ कंपेयर करें, और अगर आप ये देखना चाहें कि बी की वैल्यू क्या बनती है, तो स्क्वायर और स्क्वायर तो कैंसिल हुआ और बी की वैल्यू सिर्फ बचती है 1 ओवर ए। सो आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखेंगे ए की जगह तो ए ही लिखेंगे क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ए ही है, लेकिन बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1 ओवर ए। सो ए प्लस 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर ए, इसलिए यहाँ पर ये ए प्लस 1 ओवर ए और ए माइनस 1 ओवर ए, और ये हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि अब ये बेसिकली वो इक्वेशन है जिसके अंदर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर किसका चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर का, जो कि इक्वल हमने बना लिया है ए प्लस 1 ओवर ए इंटू ए माइनस 1 ओवर ए के। ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के मुताबिक ये इसके इक्वल आया। अब इसको हमने फाइनली इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब अगर समहाउ मुझे पता चल जाए कि ए प्लस 1 ओवर ए किसके इक्वल है, तो ये मालूम है मुझे, ठीक है, आई ऑलरेडी नो इन द गिवन के ए 2 के इक्वल है, तो इसका काम तो हुआ खत्म, ए प्लस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 2, इसके बारे में तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है। लेकिन ए माइनस 1 ओवर ए कहाँ से आएगा, और अगर आप रिकॉल करें तो अभी पार्ट बी में हम क्या करके आए हैं, ए माइनस 1 ओवर ए ही फाइंड करके आए हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें से पर्टिकुलरली सिर्फ इस एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इस एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ए माइनस 1 ओवर ए दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं लिख सकते एग्जाम में कि भाई हमने पार्ट बी में इसके सॉल्व कर लिया था ए माइनस 1 ओवर ए और वो इतनी वैल्यू के इक्वल आ गया था, वो 0 के इक्वल आ गया था, इसलिए बस हम आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट करते हैं। नो, अगर पेपर में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है या आपसे इवैल्यूएशन के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सिर्फ ये एक पार्ट दिया जाता है, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट्स इसी के अंदर फुलफिल करेंगे और दोबारा से वो फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे ए माइनस 1 ओवर ए का प्रोसेस मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि वो अब आपने कैसे फाइंड करना है। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 ओवर ए एंड ए माइनस 1 ओवर ए इन दिस इक्वेशन, और अब हम चलते हैं वैल्यू फाइंड करने की तरफ। हमने ए माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू इसी तरह फाइंड की थी, हमने ए माइनस 1 ओवर ए का स्क्वायर ले लिया था और वो इक्वल आ गया था ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 के। माइनस 2 ए बी होता है, तो ए और बी कहाँ चले गए, ए और बी क्या है, ए और 1 ओवर ए, तो वो कैंसिल हो गए थे, राइट, इसलिए ये सिर्फ माइनस 2 रह जाता है। जब भी आपके बाइनोमियल में ए और 1 ओवर ए, एक्स और 1 ओवर एक्स, वाई और 1 ओवर वाई, ये वाली सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो 2ab वाला सिर्फ 2 रह जाता है। प्लस 2 या माइनस 2, इसका फैसला यहाँ से होता है कि यहाँ माइनस है या प्लस, राइट। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर की, वो हमारे पास नहीं है, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो पार्ट ए के मुताबिक हम फाइंड करेंगे। पार्ट ए में हम ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर फाइंड कर चुके थे, किस तरह, इसी का स्क्वायर लेने से ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इट्स कंपैरेटिवली इजियर कि हम ए प्लस 1 ओवर ए से ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे। वी हैव टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स according to the formula a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। अब इसको इलेबोरेट कर लेंगे तो यू नो के ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4, और ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएंगे। आप इस पे यहाँ पे कट का साइन लगा दें, एक निशान लगा दें कि ये कट हो गए, ठीक है, जिस तरह कटिंग की जाती है, कट कर दें इनको। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और अब ये 2 जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप यूं भी कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ये भी बाज बुक्स में या बाज ऑथर्स जो हैं, बाज मैथमेटिशियंस इस तरह भी फॉलो करते हैं, और अगर बाज जो है वो डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये 2 इधर जाके हो जाएगा -2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए
ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए की स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर की जो जरूरत थी वो वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब आप देखें यहाँ पे 2 माइनस 2 हम करेंगे तो बड़ी आसानी से ये ए माइनस वन ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में ये मैं अभी करती हूँ। ये इक्वेशन 2 आ गई, मैंने दोबारा इक्वेशन 2 लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अब ये इसका मतलब है कि फाइनली हमारे पास ये क्या आया, ए माइनस वन ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसका जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स पे तो ए माइनस वन ओवर इज इक्वल टू 0 आ गया। ये यहाँ पे भी आप कट का साइन लगाएंगे, यू विल कट इट लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो इस तरह ए माइनस वन ओवर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस वन ओवर ए इज इक्वल टू 2, ये गिवन में थी, एंड ए माइनस वन ओवर ए इज इक्वल टू 0, ये हमने अभी फाइंड की है। और ये सारी कैसे फाइंड करते हैं ये पार्ट बी में भी आप सीख चुके, और अब पार्ट सी में उसको दोबारा आपने सीखा क्योंकि पार्ट सी में आपको उसकी दोबारा जरूरत पेश आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन 1 जरा रिकॉल करेंगे, ये है इक्वेशन 1, ये मैंने सबसे पहले जो लिखी थी पार्ट सी जब स्टार्ट हुआ था। अब इसके अंदर मैं ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 कैसे आ गया, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 0 है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। इनटू मींस ये दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, दोनों वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हुई तो ए इंटू बी, 2 इंटू 0, आंसर आ गया 0, राइट। सो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और चेंज्ड वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस करें, और आपको इसका जो होमवर्क भी मिलेगा वो भी मैं इसमें चेंज्ड वैल्यूज के साथ दूंगी, जो कि आप गूगल फॉर्म पे फिर उसको सबमिट कीजिएगा। और आज का आपका होमवर्क यही तीनों पार्ट्स हैं। यू हैव टू राइट ऑल दीज 3 पार्ट्स इन योर नीट कॉपी, और इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से लर्न कर सकें। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।